Hello student, I hope you are safe and fine, and today in our SS class we will read about the planets according their distance from the sun. Student, अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम रिवॉल्यूशन और रोटेशन के बारे में जानेंगे। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड एन एक्सटर्नल एक्सिस इट इज़ कॉल्ड द रिवॉल्यूशन। किसी भी वस्तु के चारों तरफ घूमना या चक्कर लगाना इट इज़ कॉल्ड द रिवॉल्यूशन। और आपको पता है जो हमारी पृथ्वी किसके चारों तरफ चक्कर लगाती है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है ऑन इट्स ऑर्बिट, अपनी ऑर्बिट के ऊपर। तो इट इज़ कॉल्ड द अर्थ रिवॉल्यूशन। वो क्या कहलाएगी? अर्थ रिवॉल्यूशन कहलाएगी। जबकि अपने ही एक्सिस या दूरी पर मूव करना या टर्न करना इट इज़ कॉल्ड द रोटेशन। उसको क्या कहा जाता है? रोटेशन कहा जाता है। और यू नो स्टूडेंट, इन आवर सोलर सिस्टम मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। सबसे जो पास वाला जो ग्रह है सूर्य के वो कौन सा है? इट इज़ द मरकरी। तो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मरकरी। अब पहले हम कौन से टॉपिक से स्टार्ट करेंगे? मरकरी से करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मरकरी प्लैनेट। और यू नो स्टूडेंट, मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट। मरकरी सबसे कौन सा है? क्लोजेस्ट प्लैनेट है। इट हैज़ द नो सैटेलाइट। इसकी कोई भी अपनी सैटेलाइट नहीं है। और एक आपका जो चक्कर है सूर्य का, एक चक्कर ये कितने दिन में कंप्लीट करता है? इट टेक्स द 88 डेज। कितने दिन लेता है? इट टेक्स द 88 डेज टू रिवॉल्व वंस अराउंड द सन। एक आपका सूर्य का चक्कर कंप्लीट करने के लिए। और यू नो स्टूडेंट, इट टेक्स द 59 डेज। ये आपका 59 डेज के अंदर इट कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अपनी जो है एक रोटेशन है अपनी एक्सिस के ऊपर कंप्लीट करता है। एंड नाउ कम ऑन द नेक्स्ट प्लैनेट, इट इज़ द वीनस। हमारा जो नेक्स्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? वीनस है। और यू नो स्टूडेंट, वीनस इज कॉल्ड द अर्थ सिस्टर एंड अर्थ ट्विन। वीनस को किस नाम से भी जाना जाता है? अर्थ सिस्टर या अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। बिकॉज क्योंकि इट हैज़ द सिमिलरिटी टू द अर्थ इन द साइज एंड मास। ये आपकी अर्थ की साइज़ का है, उसकी जो मास है उसके साइज़ का पाया जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड द अर्थ सिस्टर एंड अर्थ ट्विन। और इट हैज़ द नो सैटेलाइट। ये भी जो मरकरी की तरह कोई भी अपनी सैटेलाइट नहीं रखता है। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्टार। और इसको हम दूसरे किस नाम से भी जान सकते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। और यू नो स्टूडेंट, इट कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन विद इन द डेज ऑफ द 225 डेज। यानी कि आपका जो एक चक्कर है ये सूर्य का कितने दिन के अंदर कंप्लीट करता है? इट टेक्स द 225 डेज। और आपको पता है बच्चों, जो हमारा जो वीनस आपका जो प्लैनेट है वो हमेशा किस डायरेक्शन के अंदर रोटेट्स होता है? इट मूव्स ऑलवेज ईस्ट टू वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन के अंदर मूव करता है? ईस्ट टू वेस्ट। और इट टेक्स द 243 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट एक्सिस। और ये हम अपनी है एक्सिस के ऊपर जो अपनी रोटेशंस है कितने दिन के अंदर कंप्लीट करता है? इट टेक्स द 243 डेज। एंड स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट प्लैनेट इज अर्थ। हमारा जो नेक्स्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? अर्थ है। और यू नो आवर अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। हमारे अर्थ को किस नाम से भी जाना जाता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। वाई इसको ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स थर्ड फोर्थ पार्ट ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। क्योंकि इसका जो थर्ड फोर्थ पार्ट है वो हमेशा वाटर से कवर्ड रहता है। सो इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इस वास्ते इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। और इट हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट। ये एक ही नेचुरल सैटेलाइट रखता है, डैट इज़ कॉल्ड द मून, जो किस नाम से जानी जाती है? मून है। और इट टेक्स 365.25 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ये अपने जो सूर्य का जो एक चक्कर है कितने दिन के अंदर कंप्लीट करती है? इट टेक्स द 365.25 डेज। और यू नो स्टूडेंट, आवर अर्थ इज़ कॉल्ड द यूनिक प्लैनेट। हमारी अर्थ को यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है। वाई? बिकॉज लाइफ इज़ द पॉसिबल ऑन द अर्थ। क्योंकि जो हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल है ऑन द अर्थ। और इट प्रोवाइड द फेवरेबल कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस
ऑफ द लाइफ, क्योंकि जो हमारी जो सभी जो आपके फेवरेबल कंडीशन है वो प्रोवाइड करती है टू एग्जिस्टेंस फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ सरफेस, दैट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर। आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है ना तो सूर्य के ज़्यादा दूर है ना ही ज़्यादा पास में है, तो यहाँ पर वी फाइंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर, हमारा जो है फेवरेबल टेम्परेचर वी फाइंड ऑन द अर्थ सरफेस। और इट हैज़ द एटमॉस्फेरिक लेयर, ये हमारी जो एटमॉस्फेरिक लेयर भी रखती है, और इट कंसिस्ट ऑफ द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वाटर लाइफ इज द पॉसिबल ऑन द अर्थ। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी अर्थ है ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट रखती है, और जिसको मून कहा जाता है, और मून इज द नियरेस्ट टू द अर्थ, और ज़्यादा नियरेस्ट है अर्थ के कारण, सो वी इट लुक्स लाइक ए बिग, वो आपका बड़ा दिखाई देता है। और व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के अंदर कितना डिस्टेंस है, इट इज़ द 3,84,000 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है बच्चों, इट हैज़ द अर्थ 3,84,000 किलोमीटर, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ। और यू नो स्टूडेंट, फ्रॉम द अर्थ से वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून, अर्थ से हम मून की एक ही साइड को देख सकते हैं, क्योंकि जो मून है वो हमारी अर्थ की रोटेशन के टाइम के अकॉर्डिंग ही मूव करता है, रोटेट होता है। सो वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और आपको पता है बच्चों, जो हमारी जो मून है वो किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो हमारी जो पृथ्वी है या अर्थ है उसके चारों तरफ है चक्कर लगाता है। और वो एक चक्कर कितने दिन के अंदर कंप्लीट करता है, इट टेक्स द 27 डेज। कितने दिन लेता है, इट टेक्स द 27 डेज टू मूव अराउंड द अर्थ, अपने अर्थ के चारों तरफ कंप्लीट करने के लिए। और आपको पता है बच्चों, जो मून है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, और नॉट हैविंग द एटमॉस्फेयर जोन देयर इज द वेरिएशन बिटवीन द डे एंड द नाइट टेम्परेचर, वहाँ पर वेरिएशन पाया जाता है डे और नाइट टेम्परेचर के अंदर। और आपको पता है बच्चों, ड्यूरिंग द डे टाइम द टेम्परेचर during the daytime temperature increase is at the 127 degree Celsius, but at the night time it go down, it decrease, वो decrease हो जाता है on which point, it is the on the which point of the that is the 173 degree Celsius, it goes down, वो नीचे चला जाता है। और you know student, there is the no water, no air, no cloud and no atmosphere, so life is not possible on the moon, इस वास्ते लाइफ है संभव नहीं है मून के सरफेस के ऊपर। और आपको पता है बच्चों, सबसे पहले मून पर कौन गया था, हु वॉज ही, वो कौन था, ही वॉज द नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और उसने सबसे पहले मून की जो सरफेस के ऊपर अपना जो लेफ्ट फुट है, अपना जो दायां पाँव है वो रखा था। और कब रखा था, ऑन विच डे, ऑन द डे ऑफ द 21 जुलाई 1969, 21 जुलाई 1969 को। और इट इज़ द टाइम दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये किसकी तरह आपकी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अकॉर्डिंग इट वाज द डे ऑफ द 21 जुलाई। और यू नो स्टूडेंट, आवर मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन, अपनी कोई लाइट नहीं रखता है, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, वो किसकी लाइट से चमकता है, ऑफ द सन। नाउ स्टूडेंट, कम ऑन द नेक्स्ट प्लैनेट, अगले प्लैनेट पे आइए। इट इज़ द मार्स, वो कौन सा है, मार्स है। और इट इज़ कॉल्ड द रेड प्लैनेट, इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। और आपको पता है बच्चों, ये आपके जो सूर्य का एक चक्कर है कितने दिन में कंप्लीट करता है, इट टेक्स द 687 डेज, कितने दिन लेता है, इट टेक्स द 687 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। और आपको पता है बच्चों, इट हैज़ द 2 सैटेलाइट, ये 2 सैटेलाइट रखता है जिसके क्या नाम है, डिमोस एंड फोबोस, वो क्या नाम है उसके, डिमोस एंड फोबोस। और दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर द 1 मार्क्स। And now student, our next planet is the Jupiter,
वो कौन सा है? जुपिटर है। और आपको पता है जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द आवर सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। और इट हैज़ द 67 सैटेलाइट, सबसे जो ज़्यादा सैटेलाइट है इन आवर सोलर सिस्टम हु हैज़, किसके पास है? इट हैज़ द जुपिटर। वो कौन सा है? इट इज़ द जुपिटर। जुपिटर हैज़ द मोर सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम। और कितनी सैटेलाइट रखता है? इट हैज़ द 67 सैटेलाइट। और यू नो स्टूडेंट, ये जो हमारा जो एक आपका रिवॉल्यूशन है अराउंड द सन, कितने उसमें पूरा करता है? इट टेक्स द 12 ईयर्स। ये कितने समय लेता है? इट टेक्स द 12 ईयर्स, 12 साल के अंदर इट कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। एक साल के अंदर अपनी है एक रिवॉल्यूशन है वो कंप्लीट करता है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सैटर्न। हमारा जो नेक्स्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? सैटर्न है। और आपको पता है कि इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ये हमारा जो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है आफ्टर द जुपिटर के बाद, और दैट इज द सैटर्न। वो कौन सा है? सैटर्न है। और आपको पता है बच्चों कि इट टेक्स द 29 ईयर्स एंड 5 मंथ। कितना समय लेता है टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन? इट टेक्स द 29 ईयर्स एंड 5 मंथ। और आपको बच्चों इसमें डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि सैटर्न के चारों तरफ एक रिंग बना हुआ है। व्हाट इज इट? ये क्या है? इट इज़ द रिंग दैट इज़ मेड ऑफ द आइस एंड द डस्ट पार्टिकल्स। ये किस चीज़ से बना हुआ है? इट इज़ मेड ऑफ द आइस एंड डस्ट पार्टिकल्स। नाउ स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट प्लैनेट इज द यूरेनस। कौन सा है? यूरेनस है। और इट मूव्स, ये किस आपकी उसमें डायरेक्शन में मूव करता है? इट मूव्स ईस्ट टू वेस्ट लाइक द वीनस। वीनस की तरह कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करता है? इट रोटेट्स एंड मूव ईस्ट टू वेस्ट। और इट हैज़ द 27 सैटेलाइट। ये कितनी आपकी सैटेलाइट रखता है? 27 सैटेलाइट। और इट टेक्स द 84 ईयर्स। कितने समय लेता है? इट टेक्स द 84 ईयर्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। एंड नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द नेपच्यून। कौन किसका है? नेपच्यून का है। और आपको पता है कि नेपच्यून इज द फार्देस्ट प्लैनेट। इट इज़ द फार्देस्ट प्लैनेट। ये सूर्य से सबसे दूर है। और इट हैज़ द 14 सैटेलाइट। ये कितनी सैटेलाइट रखता है? 14। और इट टेक द 164 ईयर्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। स्टूडेंट, दीज आर द आवर 8 प्लैनेट्स। ये हमारे 8 प्लैनेट्स है। नाउ वी विल रीड अबाउट द डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टार एंड द प्लैनेट। यू नो स्टूडेंट, आपको पता है जो हमारे स्टार है वो किस चीज़ से बने होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ द हॉट बर्निंग गैसेज। किस चीज़ के बने होते हैं? हॉट बर्निंग गैसेज के बने होते हैं। वाइल जो प्लैनेट्स होते हैं, सम प्लैनेट्स आर मेड ऑफ द सॉलिड मटेरियल। कुछ हमारे जो प्लैनेट है सॉलिड मटेरियल्स के बने होते हैं, जैसे कि जो हमारे इनर प्लैनेट्स होते हैं। दीज आर मेड ऑफ द रॉक एंड द स्टोन्स। वो हमारे रॉक और स्टोन से बने होते हैं। वो क्या वो होते हैं? जैसे कि हमारी अर्थ है, मार्स है, मरकरी है। दीज आर आवर इनर प्लैनेट्स। और सम प्लैनेट्स आर मेड ऑफ द गैसेज एंड आइस। कुछ आपके हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं आइस और गैसेज के बने होते हैं। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द आउटर प्लैनेट्स। जैसे कि हमारे जो आउटर प्लैनेट्स है डेट इज द सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस एंड दीज आर द आउटर प्लैनेट्स बिकॉज दीज आर मेड ऑफ द गैसेज। ये हमारे किस चीज़ के बने हुए हैं? गैसेज के बने हुए हैं। और आपको पता है बच्चों, जो स्टार है वो ट्विंकल करते हैं, चमकते रहते हैं, वाइल द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। वो हमारे चमकते नहीं है, ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। और आपको पता है कि स्टार हैज़ इट्स ऑन लाइट। हम अपनी ऑन लाइट रखते हैं। वाइल द जो प्लैनेट्स है इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द स्टार। वो किसकी लाइट से चमकते हैं? दे रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द स्टार्स। और जो हमारे जो स्टार होते हैं दीज आर वेरी हॉट। वो बहुत ही गर्म होते हैं। वाइल द आपका जो प्लैनेट्स में भी हॉट एंड कोल्ड। जो हमारी जो प्लैनेट है वो हॉट भी होते हैं, कोल्ड भी होते हैं अकॉर्डिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और आपको पता है जो मरकरी है, अर्थ है, जो आपका ये वीनस है, दीज आर द नियरेस्ट टू द अर्थ। ये हमारे इसके दीज आर द नियरेस्ट टू द सन। ये हमारे सन के पास है। सो दीज आर द हॉट प्लैनेट। वाई द नेपच्यून, सैटर्न एंड दीज आर द फारदर्स्ट टू द सन। ये सूर्य से ज़्यादा दूर है। सो दीज आर द कोल्डेस्ट प्लैनेट। वो हमारे ठंडे प्लैनेट्स हैं। और आपको पता है कि जो स्टार है उनको हम वी कैन सी बाय द नेक्ड आइज। हम अपनी जो है आंखों से, डायरेक्ट आंखों से, नेक्ड आई से दे सकते हैं। बट द प्लैनेट्स को वी कैन नॉट सी विद द नेक्ड आइज। अपनी जो नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। वी विल टेक द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप टू सी दीज। हम उनकी देखने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं? वी विल टेक द हेल्प ऑफ
ऑफ द टेलीस्कोप। और आपको पता है कि इन द यूनिवर्स के अंदर देयर आर द बिलियंस ऑफ द स्टार्स, बहुत ही लाखों अरबों संख्या के अंदर स्टार पाए जाते हैं, जबकि इन आवर सोलर सिस्टम देयर आर ओनली 8 प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स हैं हमारे जो सोलर सिस्टम के अंदर? दीज आर द 8। नाउ स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द ड्वार्फ प्लैनेट। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो किसके बारे में? ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में। और आपको पता है ड्वार्फ प्लैनेट्स का मतलब होता है बोना ग्रह। इसको हम बोना ग्रह भी कह सकते हैं, इनको हम माइनर प्लैनेट्स भी कह सकते हैं। और आपको पता है कि ये भी किसकी चारों तरफ घूमते हैं? दे रिवॉल्व अराउंड द सन। ये किसकी चारों तरफ घूमते हैं? अराउंड द सन। और आपको पता है बच्चों, पहले हमारे जो 9 प्लैनेट्स थे इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे जो सोलर सिस्टम के अंदर जो हमारे प्लैनेट्स की संख्या कितनी थी? 9 थी। बट ऑन द अगस्त 26, 2006 को, कौन सी डेट को? ऑन द अगस्त 26, 2006 को द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो हमारी जो एक मीटिंग हुई थी ऑफ द इंडियन आपका इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, और ही एक्सक्लूडेड एंड ही दे डिसअप्यूर्ड, वो इसने एक्सक्लूडेड कर दिया था, निकाल दिया था फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ द प्लैनेट की ऑफ द प्लूटो। किसको निकाल दिया था? प्लूटो को। और दे डिसअप्रूव्ड प्लूटो एज ए प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स साइज। किसके कारण? इसके साइज के कारण एंड इट्स मास के कारण, क्योंकि इसका साइज छोटा होने के कारण दे आपका डिड नॉट इंक्लूड द प्लूटो इन द प्लैनेट कैटेगरी। दे डिसअप्रूव्ड, उन्होंने इसको डिसअप्रूव कर दिया था फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ द प्लैनेट। नाउ कम ऑन द पॉइंट ऑफ द एस्ट्रॉयड। आपको पता है ये क्या होते हैं? दीज आर द ग्रुप ऑफ द टीनी बॉडीज मेड अप ऑफ द रॉक्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन। ये आपकी जो है रॉक्स की छोटी छोटी आपकी बॉडीज होती हैं, जो हमेशा किसके चारों तरफ रिवॉल्व करती रहती है? सन के चारों तरफ रहती है। और आपको पता है बच्चों, ये कहाँ पर पाई जाती है? दीज आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच की जो ऑर्बिट है उसके अंदर ये पाई जाती है। और दिस जोन इज कॉल्ड द एस्ट्रॉयड बेल्ट। उस जोन को हम किस नाम से जानते हैं? इट इज कॉल्ड द एस्ट्रॉयड बेल्ट। नाउ स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट पॉइंट आर द मेट्रॉयड एंड कॉमेट। आपको पता है मेट्रॉयड किसको कहा जाता है? मेट्रॉयड आर द लिटिल चंक्स ऑफ द रॉक्स एंड डेब्रिज और व्हेन दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब ये अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हैं दे गेट बर्न, वो जल जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन गैस। क्योंकि हमारी जो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन गैस है वो आपका कंसिस्ट रहती है, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन गैस दे गेट बर्न, वो आपके जल जाते हैं। और दे आर ऑल्सो नोन एज द शूटिंग स्टार। इनको हम किस नाम से भी जानते हैं? शूटिंग स्टार भी कहे जाते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कॉमेट। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कॉमेट का है। और दीज आर द मेड ऑफ द फ्रोजन गैसेज। ये किस चीज़ से बने होते हैं? फ्रोजन गैसेज से बने होते हैं। और कौन कौन सी गैस है? दे कंसिस्ट, वो आपका जो रखते हैं, दीज आर द अमोनिया, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन गैसों से दीज आर मेड ऑफ। और आपको पता है बच्चों, दे मूव अराउंड द सन। ये भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। दे हैव ए ब्राइट हेड एंड ए टेल। इसकी जो हेड है वो ब्राइट होता है और इसके पीछे एक आपकी टेल दिखाई देती है, एक पूंछ सी दिखाई देती है। और डेट ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन, और जो हमेशा किससे दूरी की तरफ इशारा करती है? सन के से दूरी की तरफ। और आपको पता है बच्चों, जो फेमस जो कॉमेट है ऑफ द यूनिवर्स का वो कौन सा है? इट इज़ द हैले कॉमेट। वो कौन है? हैले कॉमेट है। और ये हमेशा 76 साल के बाद हमेशा प्रकट होता रहता है। और लास्ट टाइम इट वाज अपीयर्ड इन द 1986। लास्ट टाइम वो कब प्रकट हुआ था? इट वाज अपीयर्ड इन द 1986 के अंदर। एंड इन द नेक्स्ट टाइम इट विल बी अपीयर इन द 2062। And now student, our first chapter is complete, and tomorrow I will send question answers and exercise of this chapter, and next week we will hold test of this chapter. Get ready for it.